जय श्री राम। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने सेकंड चैनल में, पाक हिंदू मूवीज रिएक्शन चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो भाई अब हम देखने वाले हैं नीलकंठ वर्णी जी के सीजन 7 का पार्ट नंबर लास्ट पार्ट है मेरे ख्याल में। ये लास्ट पार्ट है। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं सीजन 7 का आखिरी पार्ट। और इसके बाद सीजन 8 आखिरी सीजन है। 9वां सीजन अभी आया नहीं है। तो पहले हम पार्ट देख लेते हैं। बने रहे हमारे साथ इस पार्ट के एंड तक। चलो जी। कुछ मुमुक्षुओं को कल्याण के मार्ग पर प्रेरित करने के पश्चात भी उनके साथ ही बस जाना वो नीलकंठ वर्णी की शैली नहीं थी, क्योंकि उनका लक्ष्य था अनंत मुमुक्षुओं के कल्याण के लिए अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते ही रहना। उड़ीसा प्रदेश में नीलकंठ वर्णी अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते रहे। मार्ग में सदा व्रतों से जो कुछ भी मिले उससे निर्वाह कर लेते हुए, जो कोई भी मिल जाए उसके लिए परम कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए और निज स्वरूप के निजानंद में मग्न रहते हुए। भैया नीलकंठ, 20 दिनों से आपको ढूंढ रहा हूं मैं। आपके चले जाने से मेरा परिवार बहुत दुखी है। मुझे उनके साथ रहना है और आपके बिना नहीं रहना है। तो घर चलो, आप चलो। उन सबके प्रेम का मैं आदर करता हूँ, परंतु मेरी यात्रा तो अविरत आगे बढ़ती ही रहेगी जयराम दास। क्यों ना तुम भी मेरी यात्रा में जुड़ जाओ। जयराम दास, मैं जानता हूं कि तुम पूर्व के मुमुक्षु जीव हो, इसीलिए कह रहा हूं कि संसार के नाशवंत और माइक संबंधों को छोड़ दो और उसे पकड़ लो जो माया से परे है। हाँ, मेरे साथ चलो। चलो जगन्नाथपुरी चलते हैं। जी, आप सही कह रहे हैं। चलो। पानी नहीं आया है। आ जाओ, जिसको भी भुवनेश्वर जाना है मेरी नाव में बैठकर जा सकता है। अरे भाई, नाव का किराया थोड़ा कम कर नहीं दो। करूंगा, दूसरे के पास चले जाओ। ठीक है, तो फिर हम दूसरी नाव में भुवनेश्वर जाएंगे। अरे केवट, भुवनेश्वर जाना हो केवट, मेरी नाव में आ सकता है। सुनो भैया, अरे भाई, सामान वो नाव वाला ऐसे तो रखो बहुत कि पैसे लोग मांग रहा बैठ है। सकें। भुवनेश्वर तक जाने के सामान से लिए ही इतना नाव सारा भर पैसा जाएगी तो कौन लोग देगा? बैठेंगे कैसे? अरे भाई केवट, नाव का किराया थोड़ा कम कर दो। इधर तुम्हारी नाव में बैठेंगे और थोड़ी ही देर में उधर भुवनेश्वर की ओर उतर जाएंगे। ले जाता हूँ। उसके लिए इतना ज्यादा दाम ठीक नहीं है। अरे नहीं नहीं भैया, इतना लोभ करोगे और सौदेबाजी करते रहोगे तो इसी किनारे पर रात बितानी पड़ेगी। चलो चलो, मैं तो नाव लेकर जा रहा हूँ।
मैं तो एक पैसा भी कम नहीं करूंगा। आना है तो आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। हाँ, नीलकंठ वर्णी मेरा इंतजार करते करते आखिर चले गए। हाँ, इतना लोभ नहीं करता तो भी नीलकंठ वर्णी के साथ नाव में होता। उड़ीसा के भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर नीलकंठ वर्णी की यात्रा का अगला पड़ाव बना। एक मुख्य धाम ये भी है। जुदा ही होना था, वो वहां रह गया था, ये यहाँ पहुंच गए। भुवनेश्वर से दक्षिण में नीलकंठ वर्णी साक्षी गोपाल तीर्थ में पधारे। जगन्नाथपुरी में सरोवर सबसे बढ़िया जगह है, नहाने का प्रबंध हो जाता है। अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाते हुए नीलकंठ वर्णी जगन्नाथपुरी आ पहुंचे। नमस्कार। इंद्रद्युम्न सरोवर यहाँ पर है, आइए सामने स्नान कर लीजिए। प्रणाम। जगन्नाथपुरी में लगभग 10 महीनों के निवास की अवधि में नीलकंठ वर्णी 2 स्थानों पर कई बार जाते रहे। एक इंद्रद्युम्न सरोवर और दूसरा भगवान श्री जगन्नाथ जी का भव्य मंदिर। जय जगन्नाथ। ये लीजिए भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद। मैं आपको हर रोज़ ये प्रसाद दूंगा। ज़रूर आते रहिएगा। प्रणाम। बड़े भी होते जा रहे अरे भाई हटो, हटो जरा। अरे नीलकंठ वर्णी, मुझे विश्वास था कि आप यहाँ जगन्नाथपुरी में मिल जाएंगे। उधर 2 पैसों के लोभ में मैं आपको खो बैठा। अब मैं आपसे नहीं बिछड़ूंगा। जगन्नाथपुरी की भूमि और जगन्नाथपुरी का समुद्र नीलकंठ वर्णी के संग से पावन हो चुके थे, तो फिर जगन्नाथपुरी के राजा कैसे रह जाते। प्रणाम। प्रणाम। मैं जगन्नाथपुरी का राजा गजपति राजा दिव्य सिंह देव हूँ। जगन्नाथपुरी के मेरे साम्राज्य में आपकी दिव्य प्रतिभा के बारे में मैंने बहुत कुछ सुना है। प्रणाम। दिव्य, अति दिव्य। आप तो दिव्य अति दिव्य हैं। आप तो सच्चित आनंद स्वरूप हैं। प्रभु, मेरी प्रार्थना है कि इस वर्ष के रथ यात्रा उत्सव में आपकी विशेष उपस्थिति हो, जी, जिससे समग्र जगन्नाथपुरी के वासियों को आपके दर्शन का सौभाग्य मिले। जी।
और रथ यात्रा उत्सव के पश्चात भी अनेकों का कल्याण। आप यहाँ जगन्नाथपुरी में ही बसे रहे। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आपसे आगे आगे जो है सदा संतुष्ट मनसः सर्वाः सुखमया दिशः। यदि संतोष पूर्वक जीवन जिएंगे तो सुखी रहेंगे। राजधर्म तो आपका लौकिक कर्तव्य है, पर आपके आत्म कल्याण के लिए आपको सनातन धर्म के मूल्यों को अपनाना पड़ेगा। पिछले 10 महीनों में कई बार जगन्नाथ जी के दर्शन आपके साथ किए हैं, और आज वैसे दर्शन अंतिम बार किए। 10 महीनों में कभी आपका बहुमान हुआ तो कभी अतिशय अपमान हुआ, कभी आपको अच्छे व्यंजनों का भोजन मिला और कभी तो आप कई महीनों तक केवल वायु भक्षण कर रहे। हर परिस्थिति में आप एक समान प्रसन्नता से रहे। मैं तो कई बार बहुत व्यथित हो जाता था, पर आप तो हमेशा स्थित प्रज्ञ। अब आगे हम कहाँ जाएंगे? यहाँ से पश्चिम दिशा में महानदी है, उसी पार करके हम आदिकूर्म, पन्ना नृसिंह, मानसपुर आदि से होते हुए दक्षिण भारत में वेंकटाद्रि चलेंगे। इसका नहीं पता होगा। उड़ीसा प्रदेश को लांघते हुए नीलकंठ वर्णी ने अपनी कल्याण यात्रा को आगे बढ़ाया आंध्र प्रदेश में। मेरे माँ बाप की स्थिति अभी कैसी होगी? मेरा मन हमेशा उनकी चिंता में लगा रहता है। चलो चलो हम घर वापस चलते हैं। तो फिर मुझे जाने दो। उनके देहांत तक मैं उनकी सेवा करूंगा और बाद में आपके पास आ जाऊंगा।
कोई बात नहीं जयराम दास, तुम जा सकते हो। पर मुझे आपसे सन्मुख भी रहना है। उनके प्रति मेरा मोह मुझे आपसे दूर कर रहा है। मैं असफल हो रहा हूँ। बहुत कठिन है। अहम और ममत्व रूपी माया का त्याग करना कोई सरल खेल नहीं है सरल खेल। जो तुम ऐसे ही खेल लेते, पर तुमने प्रयास तो किया। जी भैया। और हाँ, जब से तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें मुझको सौंपा है, तब से तुम मेरे कहलाए हो। जी नीलकंठ। और जिसे एक बार मेरा संबंध हो जाता है और जो मेरा कहलाता है, उसे मैं छोड़ता नहीं हूँ और उसमें मैं तिल भर जितनी कसर भी रहने देता नहीं हूँ। तो चिंता मत करो। भविष्य में जब तुम्हें वैराग्य की वृत्ति जाग उठे, तब पश्चिम दिशा में गुजरात क्षेत्र में आकर मुझसे मिलना। मुझे तुम्हें साधु दीक्षा देकर तुमसे अच्छे कार्य करवाने हैं और तुम्हारा आत्यंतिक मोक्ष भी करना है। प्रणाम। प्रणाम। मुझे भूलिएगा मत। हताश हो या आशावान, निर्बल हो या बलवान, नास्तिक हो या श्रद्धावान, सभी का सर्वोत्तम कल्याण वही तो नीलकंठ वर्णी का ध्येय था। अपने मनुष्य अवतरण के इस ध्येय को सिद्ध करने के लिए ही तो नीलकंठ वर्णी ने सन 1792 में अयोध्या से अपनी कल्याण यात्रा प्रारंभ की और कई स्थानों से होते हुए सन 1795 में वे नेपाल प्रदेश के पोखरा तक आए। पोखरा से आगे उन्होंने नेपाल के काठमांडू, असम प्रदेश के कामाक्षी तीर्थ, बंगाल प्रदेश के गंगा सागर, उड़ीसा प्रदेश के भुवनेश्वर और साक्षी गोपाल आदि स्थानों से होते हुए जगन्नाथपुरी तक की यात्रा की और जगन्नाथपुरी से दक्षिण में आंध्र प्रदेश में यात्रा करते हुए अब नीलकंठ वर्णी बढ़ चले दक्षिण भारत के सुप्रसिद्ध तीर्थ तिरुपति की ओर। यार क्या कमाल की, ये पार्ट तो यार वाकई बहुत ही कमाल का था। इसमें जयराम दास जो है वो थक चुका है, असफल हो गया है, लेकिन अच्छा, उसने जयराम प्रयास जैसे किया। अपनी फैमिली के लिए मतलब रो रहा था कि मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है, तो कभी कभी मुझे भी ऐसा फील होता है। क्या तुम कौन सा नहीं नहीं, वैराग्य क्या मार्ग अपना रही हो? मेरी शादी हो गई ना, तो मैं आपके घर आई हूँ, तो आपके इसीलिए। घर तो असल घर तो यही होता है ना शादी के बाद। देखा जाए तो पूरी दुनिया में ऐसे यही नियम चल रहा है ना, कौन सा बदला है या तुम कौन से नए नियम से आई हो? नहीं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है हाँ, कभी याद कभी। आती है, क्यों नहीं आती यार। माता पिता बहन भाई वो पिछला जीवन आसानी से थोड़ा छूट जाता है। अब हम कहते हैं यहाँ से भारत चले जाएं, वहां हमारे तीर्थ स्थल हैं, वहां जाने का दिल करता है। वहां जाने के बाद हमारी ये लाइफ हमें भूल भूल जाएगी क्या? कभी नहीं भूल पाएंगे हम, हमारा पूरा यहाँ बचपन बीता है। बिल्कुल। तो इस हिसाब से मैं कह रहा हूँ। तो वो नीलकंठ वर्णी जी ने भी ये कहा जयराम दास से कि माया को छोड़ देना तो बच्चों का खेल थोड़ी है जो तुम यूं ही खेल जाते, यूं ही अच्छा, छोड़ मैं देते। बड़ी इमोशनल हूँ, छोटी छोटी बात पे जल्दी इमोशनल हो जाती हूँ। हाँ जैसे कि बचपन में जो मतलब बचपन की बातें याद आती है ना, स्कूल के टाइम की, तो कभी कभी याद आती है तो दिल जो है ना थोड़ा सा इमोशनल हो हाँ, जाता है। तो हर किसी को याद आती है, मुझे याद आती है। तो होता है कि यार आज देखो, कल हम जो है स्कूल से भागते थे, स्कूल की लाइफ जो है अच्छी नहीं लगती थी। अब आज हम स्कूल की लाइफ को
याद कर याद रहे हैं। करते हैं। तो ये होता है, जो पल गुजरे उसे बेहतरीन तरीके से गुजारो। उसे ये मत देखो कि ये आ गई मुसीबत मेरे सर पर। वो पल जो गुजरे बेहतरीन गुजरे, इस तरह हर पल को जियो, ये होता है। और नीलकंठ वर्णी जी जो है वो 10 महीने जो है जगन्नाथपुरी में रहे। 10 महीने 10 महीने। और जगन्नाथपुरी का मंदिर इतना विशाल है, मेरा खुद दिल करता है कि मैं 4 धाम की यात्रा करूं। बद्रीनाथ, केदारनाथ तो वैसे भी जाएंगे ना, बद्रीनाथ जाएंगे तो केदारनाथ से होकर ही जाएंगे। तो बद्रीनाथ, मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। ये खुश हूँ। अपना जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम और एक इधर अपना द्वारका, ये 4 धाम जो है वो अद्भुत, हम्म, इनके लाजमी दर्शन करना चाहिए। तो जी आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आप सभी को अपना सीज़न 8 में। आप सभी से निवेदन है कि हमारे इस चैनल को फुल सपोर्ट दीजिए, हमें फुल सपोर्ट दीजिए। बिल्कुल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय जय श्री श्री राम। राम।